सब्र का फल मीठा होता है। ये तो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है और इसको हम अभी भी सुनते आ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मुक्ता रॉय। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यदि आपको ये पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की और जो तीनों दोस्त हैं वो फीमेल हैं, बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। और इस कहानी में 3 दोस्तों के नाम मैं बताती हूँ, शेरनी, हिरनी और लोमड़ी। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जंगल में रहते थे, बहुत बड़े जंगल में रहते थे और बहुत ही अच्छे इनमें समझ थी, एकता थी। लेकिन कहते हैं ना कि उसके बाद भी कभी ना कभी किसी में कुछ लालच रह जाता है। वही चीज़ के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। 3 दोस्तों की कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसमें से जो शेरनी थी, शेरनी ने कुछ ही दिनों के बाद में अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब शेरनी जो थी उसने कहा था कि मैं अपने दोनों बच्चों को तुम दोनों के पास में छोड़कर जा रही हूँ, हिरनी और लोमड़ी के पास में, कि कहकर गई कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ और मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना कि कहीं बाहर ना चले जाए। तो हिरनी और लोमड़ी ने कहा ठीक है, आप चले जाओ, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूँगी। शेरनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में लोमड़ी जो है अपने हिरनी से कहती है कि बहन, तुम भी जाकर के सो जाओ, आराम कर लो, तुम बहुत थक गई होगी। तो हिरनी ने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर भी लोमड़ी कहने लगी नहीं नहीं, आप चले जाओ, मैं इन दोनों बच्चों का ख्याल रखूँगी। तो हिरनी ने सोचा कि ठीक है, मैं जाकर सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। अब उतने में लोमड़ी के मन में वैसे ही लालच आ गया। तो लोमड़ी ने क्या किया, साइड में ले जाकर अपने दोनों बच्चों, जो शेरनी के जो बच्चे थे, उसको मार करके खा गई। और जो खून, हड्डी वड्डी जो भी बचे हुए थे, वो सब कुछ उसने पूरा साफ कर दिया। और थोड़ा बहुत जो था वो लोमड़ी के पास, लोमड़ी के मुंह में थोड़ा सा खून लगा कर आ गई और जो हड्डी वगैरह जो बचा हुआ था, थोड़ा बहुत कुछ, तो वो वहाँ पर उसके पास में रख कर आ गई। थोड़ी देर के बाद में जब शेरनी वापस लौटती है, तो वो अपने बच्चों को खोजती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, और वो दोनों से पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अब वो दहाड़ती है, उसे पता नहीं चलता है वो उसके बच्चे कहाँ पर है, कहाँ चले गए हैं, जवाब नहीं देते। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर लोमड़ी बोलती है, तुम्हारे बच्चों को ये हिरनी खा गई है, मैंने तो इसे बहुत मना किया था और ये बिल्कुल मेरी बात को सुन नहीं रही थी। मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की। शेरनी को बहुत गुस्सा आया। वो उस समय बहुत कुछ कर सकती थी, वो मार सकती थी, लेकिन शेरनी ने ऐसा नहीं किया और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद में उसने क्या किया, जंगल से जाकर के कुछ ऐसे पत्ते लेकर आई और वो जो पत्ते थे उसने हिरनी को भी और लोमड़ी को, दोनों को ही उसने खिलाया, वो जो पत्ते थे। थोड़ी ही देर के बाद में ये प्रूफ निकलता है, ये दिखता है कि दोनों ही उल्टी कर देते हैं। हिरनी और लोमड़ी दोनों उल्टी कर देते हैं। अब जब उल्टी करते हैं तो हिरनी के पेट से निकलता है घास फूस, ये सारी चीज़ें, और लोमड़ी के पेट से निकलता है उसके जो बोन से ब्लड और जो भी उसने खाया था वो। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो उसने धैर्य रखा, उसने थोड़ा सा समय लिया हिरनी ने, वो भी ये जानने के लिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। यदि उसको किसी ने उसको बहलाया फुसलाया था तो वो चाहती तो वो तभी तुरंत ही उसका कर सकती थी, प्रायश्चित कर सकती थी, उसका निर्णय ले सकती थी उस समय, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है, हम भी बहुत उतावले हो जाते हैं, हम भी बहुत अपने लाइफ में किसी ने कुछ हमारे बारे में बोला, किसी ने कुछ भी बोल दिया कि ऐसा वैसा, तो हम तुरंत बिना कुछ सोचे समझे किसी के ऊपर भी हम उतावले हो जाते हैं और हम झपट लेते हैं। सामने वाले से हम लड़ाई कर लेते हैं, सामने वाले को हम समझते नहीं हैं, हम कुछ भी बुरा भला बोल देते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में होता है, जैसे वो शेरनी ने किया कि यदि आप धैर्य रखते हैं और सच क्या है, झूठ क्या है, उसका पता लगाने के लिए आप थोड़ा सा यदि समय देते हैं तो आपको सच्चाई सामने पता चल जाती है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। और मेरी ये स्टोरी यदि आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते जाएंगे, कुछ नई रोचक कहानियाँ, और आपको और किस टाइप की कहानी आपको सुननी है वैसे मैं अपनी तरफ से लेकर आ रही हूँ। और भी अधिक जानकारी के लिए यदि आप कोई चीज़ मुझसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।